सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 18 जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक निर्माण है, उसके जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे बच्चों। एक पद्यांश हमें दिया गया है इन जीवन मूल्यों के प्रश्नों को हल करने के लिए। नाश के दुख से कभी दबता निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता सृष्टि का नवगान। फिर कि नाश के दुख से कभी न दबता निर्माण का सुख, अर्थात कहीं विनाश होता है तो उसके दुख से कभी निर्माण का जो सुख है वो कहीं खत्म नहीं होता है। दबने का अर्थ है खत्म होना। प्रलय के बाद जो एक शब्दहीनता आती है, बिल्कुल सुनसानपन आता है, शांति छाती है, सृष्टि का नवगान। फिर उस निस्तब्धता, उस शब्दहीनता के बाद भी जो खामोशी होती है, उसके बाद भी एक बार फिर से इस संसार के नए गीत की उत्पत्ति होती है। अर्थात विनाश होता है तो विनाश के बाद फिर सृजन या निर्माण फिर भी होता है। तो आइए जीवन मूल्य का पहला प्रश्न करते हैं। नाश और निर्माण के बीच क्या संबंध है? बच्चों, जीवन मूल्य से संबंधित जितने भी प्रश्न है हमारे, उन प्रश्नों को करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर हम जो हमें पद्यांश दिया हो या कविता दी हो, उसको आधार रखकर अपने शब्दों में हम इसका उत्तर देते हैं। नाश और निर्माण के बीच गहरा संबंध है। नाश के बीच से ही निर्माण का नया अंकुर फूटता है। अंकुर का अर्थ है कोंपल का फूटना। नाश और निर्माण एक दूसरे के पूरक हैं। नाश होने से कभी भी निर्माण समाप्त नहीं होता। नाश की प्रक्रिया व्यक्ति में कवि के अनुसार चेतना का भाव जागृत करके निर्माण के प्रति जागरूकता का भाव जगाती है और उससे एक नवीन रचना करवाती है। नाश से व्यक्ति में क्षण भर के लिए निराशा का भाव जागृत होता है। सृजन एवं बदलाव सृष्टि की प्रक्रिया है। नाश के परिणाम से ही व्यक्ति या प्राणी में निर्माण का भाव जागृत होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, घोंसला टूट जाने पर ही पक्षी नए घोंसले का निर्माण करता है। यदि उसके पास घोंसला है तो वो नया घोंसला नहीं बनाता। ठीक उसी प्रकार जब विनाश होता है, कुछ टूटता है, तो व्यक्ति उसका नया निर्माण करता है। नाश के बाद की शांति से ही सृष्टि के नए गीत का स्वर फूटता है। अर्थात नाश के बाद जो खामोशी छाती है, उसी में सृष्टि के, संसार के निर्माण का एक नया जो स्वर है वो गूंजता है। नाश और निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक तरफ नाश है, विनाश है, तो दूसरी तरफ निर्माण भी उसी विनाश के पश्चात होता है। प्रश्न नंबर 2, नव निर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों का सामना आप कैसे करेंगे? अब जीवन मूल्य में यह सीधा प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों कि अगर आपके सामने नव निर्माण से संबंधित कठिनाइयां हो तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? तो आइए इसका उत्तर करते हैं। नव निर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों का सामना हम हिम्मत और साहस के बल पर करेंगे, क्योंकि नव निर्माण के समय कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। विनाश क्षणिक होता है और निर्माण में समय और परिश्रम दोनों लगते हैं। हम अपने आशावादी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए क्या करेंगे? परिश्रम के बल पर डटकर कठिनाइयों का सामना करके अब निर्माण करेंगे। जिस प्रकार पक्षी अपना घोंसला आंधी तूफान द्वारा नष्ट किए जाने पर भी फिर से साहस बटोरकर या इकट्ठा करके तिनका तिनका जोड़कर अपने घोंसले का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम भी बिना साहस हारे नव निर्माण के समय आने वाली कठिनाइयों का सामना करेंगे एवं नव निर्माण करने में सफल होंगे। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ 18 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित निर्माण कविता के जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके इन प्रश्नों को हल करने में पूरी तरह से समर्थ रहा है। आपको ज्ञान सागर से संबंधित या अगर कोई भी कहीं पे कोई क्वेरी हो, कोई जानना हो, कोई प्रश्न उत्तर जानने हो, तो आप कभी भी मेरे इस चैनल पर उससे संबंधित अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूँ कि सभी बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे भी भविष्य में जो 8वीं कक्षा के परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न पत्रों का मैं यहाँ पुनरावृत्ति कार्य करवाऊं, उससे आप लाभ उठा सके।
इसी आशा के साथ मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन बटन दबाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।